2024 की कहानी। साल 2024। जीटा, एक 12 साल का बच्चा, रूसी बायोमेडिकल सुविधा में एक प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उसे वैज्ञानिक दिमाग को बढ़ाने और सुपर पावर विकसित करने के लिए तैयार कर रहे हैं। परंतु जीटा को उस प्रयोग से भागने का मौका मिलता है और वह भारतीय सीमा के पास स्थित जंगलों में छिप जाता है। इस सुविधा के कमांडर रयान को इस बात का पता चलता है। वह तुरंत अपनी टीम को जीटा को पकड़ने के लिए तैनात करता है। जीटा जंगलों से भागते हुए गोवा पहुंच जाता है। गोवा में फ्रांसिस थियोडोरो और उसका साथी कोड 95 गोवा पुलिस के साथ मिलकर इनामी अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं। दोनों मिलकर एक टीम के रूप में खतरनाक अपराधियों को पकड़ते हैं, लेकिन उनके रास्ते में उनकी प्रतिद्वंद्वी टीम आ जाती है, एंजेला और उसका साथी एक्सेलरेटर। एंजेला फ्रांसिस की पूर्व प्रेमिका है और उनके बीच पुराने मतभेद इस प्रतिस्पर्धा को और तीखा बना देते हैं। जीटा गोवा में फ्रांसिस से टकरा जाता है और उसका पीछा करने लगता है। जब जीटा देखता है कि कोल्ट एक अपराधी को पकड़ने के बजाय उसे मार देता है, वह घबरा जाता है और एंजेला के पास शरण मांगता है। परंतु फ्रांसिस जीटा को ढूंढ लेता है और उसे अपने साथ वापस ले आता है। फ्रांसिस के साथ रहते हुए जीटा को एक गंभीर दौरा पड़ता है। फ्रांसिस उसे अस्पताल ले जाता है और उसकी देखभाल करने का फैसला करता है। इसके बाद जीटा फ्रांसिस और कोल्ट के साथ उनके घर पर रहने लगता है। घर में रहते हुए जीटा दीवारों पर अजीब आदिवासी पैटर्न बनाने लगता है। ये पैटर्न फ्रांसिस के दिमाग में फ्लैशबैक लाते हैं, उनके पिछले जीवन की यादें। इस बीच सुविधा के सैनिक जीटा का पता लगा लेते हैं और फ्रांसिस के घर पर हमला कर देते हैं। जीटा को पकड़ लिया जाता है। फ्रांसिस इन घटनाओं से आहत उनका पीछा करता है। 1070 की कहानी। साल 1070। दक्षिण भारत के पास स्थित पेरुमाची द्वीप अपने प्राचीन संस्कृति और योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है। परंतु इस द्वीप पर रोमन साम्राज्य की नजर है। रोमन सैनिकों की एक टीम कोडुवन नाम के एक गद्दार की मदद से द्वीप के 100 योद्धाओं को मार डालती है। लेकिन एक योद्धा सेलुमार बचकर प्रमुख संथी के पास पहुंचता है और रोमन आक्रमण की खबर देता है। संथी का बेटा कंगा कोडुवन को जनजाति के सामने मार डालता है। कोडुवन की पत्नी इस सदमे को सहन नहीं कर पाती। वह अपने बेटे पोरुवा को कंगा को सौंपकर आग में कूदकर अपनी जान दे देती है। कंगा पोरुवा को अपनाता है और उसे एक योद्धा के रूप में प्रशिक्षित करता है। रोमनों को पेरुमाची पर कब्जा करने में असफल देखकर उदिरन, जो पास के अर्दी द्वीप का प्रमुख है, रोमन सेना से गठबंधन कर लेता है। दोनों द्वीपों के बीच पहले से ही दुश्मनी थी और यह गठबंधन इसे और बढ़ा देता है। उदिरन के बेटे पेरुमाची पर हमला करते हैं। संघर्ष के दौरान पोरुवा धोखे से कंगा को घायल कर देता है। हालांकि कंगा अपनी चोटों पर काबू पाकर उदिरन के बेटों को हरा देता है। वह पोरुवा को भी बचा लेता है और उसे द्वीप पर वापस ले आता है। परंतु जनजाति दोनों को डाक द्वीप पर निर्वासित कर देती है। डाक द्वीप पर कंगा और पोरुवा के बीच एक गहरा रिश्ता बनता है। जब पेरुमाची की महिलाओं ने उदिरन के तीसरे बेटे को मार दिया, तो उदिरन अपनी पूरी सेना के साथ डाक द्वीप पर हमला करता है। कंगा उदिरन की सेना को हरा देता है और अंततः उसके जहाज पर जाकर उससे सामना करता है। इस दौरान पोरुवा अपनी जान की कुर्बानी देकर कंगा को जीतने में मदद करता है। दुखी कंगा उदिरन को मार डालता है और कसम खाता है कि वह अपने सभी भविष्य के जीवन पोरुवा के बलिदान को सम्मानित करने में लगाएगा। उदिरन की मृत्यु के बाद उसकी एक नाजायज संतान रथानगासन बदला लेने की कसम खाता है। 2024 में पुनर्मिलन। फ्रांसिस को धीरे धीरे एहसास होता है कि वह कंगुवा का पुनर्जन्म है और जीटा वास्तव में पोरुवा का। जब जीटा को एक विमान में ले जाया जा रहा होता है, तो फ्रांसिस उस पर हमला करता है और जीटा को बचा लेता है। उस क्षण फ्रांसिस के भीतर कंगुवा जाग उठता है। उसे समझ में नहीं आता कि वह जीटा के प्रति इतनी गहरी संवेदना क्यों महसूस करता है। वह जीटा को अपने पास रखता है और उसकी देखभाल करता है। दूसरी ओर कमांडर रयान, जो रथानगासन का पुनर्जन्म है, अपने पिछले जीवन की यादों से पूरी तरह अवगत है। वह जीटा और फ्रांसिस को खुद पकड़ने का फैसला करता है ताकि वह अपने पिछले जीवन का बदला ले सके। आगे की कहानी में